नमस्कार। इस वीडियो क्लिप में जानेंगे योगिक ग्रंथों के अनुसार पंचकोश की अवधारणा। योगिक ग्रंथों में आत्मा के 5 शरीर या 5 आवरण कहे गए हैं, जिन्हें पंचकोश के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तृत उल्लेख उपनिषदों में किया गया है। उपनिषदों में 108 उपनिषदों को आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने 3 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें ब्रह्म विद्या खंड, साधना खंड और ज्ञान खंड। इस ज्ञान खंड में तैत्तिरीय उपनिषद को समाहित करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के द्वितीय अनुवाक में पंचकोशों की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ये पांचों कोश जो आत्मा के आवरण हैं, इनमें पहला कोश अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को ग्रास बॉडी भी कहा जाता है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, पृथ्वी से उत्पन्न तत्व, इन आहारों के द्वारा ही अन्नमय कोश का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा गया है। अन्नमय कोश के बाद दूसरा शरीर या दूसरा कोश प्राणमय कोश कहा गया है। यह प्राणमय कोश अन्नमय कोश की आत्मा है, ऐसा उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख किया गया है। प्राणमय कोश प्राण के द्वारा संचालित होता है, जिसके 5 विभाग हैं, जिन्हें पंच प्राण के नाम से भी जाना जाता है। पंचकोश के बाद तीसरा कोश आता है मनोमय कोश। ये मनोमय कोश को इमोशनल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भावनाएं, संवेदनाएं, विचार, चिंतन, ये सारे के सारे इसी कोश के अंतर्गत आते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि यह संस्कारों की लाइब्रेरी है। तीसरा विज्ञानमय कोश, जिसे विजडम बॉडी कहते हैं। व्यक्ति के अंदर बुद्धि या बौद्धिक क्षमता की जो योग्यता है वो इसी कोश के अंतर्गत आती है। यह विज्ञानमय कोश मनोमय कोश की आत्मा कही गई है। विज्ञानमय कोश के बाद जो 5वां और अंतिम कोश है, यह आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश की आत्मा कही गई है और यह ऐसा कोश है जो आत्मा के ऊपर का पहला आवरण है। अगर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर इनका क्रम जानें तो क्रमशः आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आते हैं। लेकिन हम अगर आत्मा की ओर से इन कोशों की क्रमबद्धता जानेंगे या सूक्ष्म से स्थूल की ओर इन कोशों की क्रमबद्धता जानेंगे तो आनंदमय कोश पहला होगा, दूसरा विज्ञानमय, तीसरा मनोमय, चौथा प्राणमय और अंतिम अन्नमय कोश होगा। ये 5 के 5 कोश आत्मा के आवरण के रूप में कहे गए हैं, आत्मा के शरीर कहे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्याज के छिलके की तरीके से एक उसके ऊपर दूसरे तीसरे छिलके चढ़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा के ऊपर भौतिक शरीर के आकार के अनुसार ही आनंदमय कोश और उसके ऊपर विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और क्रमशः अन्नमय कोश अवस्थित होते हैं। योगिक ग्रंथों में इन कोशों के आधार पर ही योगिक साधना और योगिक साधना के साथ साथ इनका लौकिक जगत से पूरा संबंध है। शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं, ये सारे रोग प्राणमय कोश, यानी जिसे एनर्जी कोश भी कहा जाता है, इसके समुचित ढंग से भौतिक शरीर या अन्नमय कोश में प्रवाहित न हो पाने के कारण होते हैं। और जो हमारे विचार, जो हमारे संवेदनाएं, जो हमारे चिंतन हैं, ये मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रभाव सीधे प्राणमय कोश पर पड़ता है, जिससे एनर्जी का प्रवाह शरीर में बाधित होता है और प्राणमय कोश के कारण, प्राणमय कोश या प्राण में बाधा उत्पन्न होने के कारण शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पंचकोशों का हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। धन्यवाद।